आज जितिया त्योहार है। खास करके पुत्र के लिए ये त्योहार किया जाता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए ये त्योहार करते हैं। और जीत वाहन की कृपा के लिए, जितिया माई की कृपा बनी रहे, इसके लिए ये कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आप लोग पूरा सुनिएगा जितिया भगवान की कथा। अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो जितिया भगवान की अपमान होगी। अगर पूरी सुनेंगे तो उनकी कृपा होगी, पुत्र की लंबी आयु होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का निवास होगा घर में। तो प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी रहती थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, मतलब कोई अनबन दोनों में कभी नहीं होता। बहुत प्रेम से रहते थे दोनों। तो दोनों एक दिन रानी को अचानक से उल्टियाँ आ गई। तो राजा वैद्य के पास ले गए। दासियाँ आके बताई कि राजा साहब रानी जी को उल्टियाँ आ रही है। तो फिर राजा साहब को खबर गई तो राजा वैद्य के पास ले गए। वहाँ वैद्य के पास गए तो वैद्य जी बोले कि रानी जी खुशी हो, बधाई हो, रानी जी गर्भवती है। तो फिर रानी और राजा महल में आए तो रानी ने राजा से कहे, हे राजा, अगर बच्चे को जन्म देने के बाद हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? तो राजा ने कहा, कदापि नहीं, दूसरी शादी हम क्यों करें, नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे को खुद ही जब तक रहेंगे पाल लेंगे। रानी ने बड़ा जिद की, हट की, हे राजा, अगर हम चले जाएं बच्चे को जन्म देने के बाद, आप दूसरी शादी कर लेना। तो राजा फिर कुछ ने अपना दोनों आपस में बात विचार करें, फिर रह गए, चुप रह गए। फिर कुछ दिन बीती, रानी को 4-5 महीने हो गए। ऐसे दिन व्यतीत होते गए। रानी जी को 9वां महीना भी लग गया। अब रानी जी संतान होने का समय आ गया। फिर राजा जी से बोले, अचानक एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, संतान होने के समय आई। तो फिर जो है ले गए हॉस्पिटल। रानी को संतान हुई तो सारे ने बधाइयाँ दिया, खूब खुशी हुई। फिर 8-10 दिन, 6 दिन, महीने, मतलब ऐसे महीने दिन के लमसम रानी ने पधार गई ऊपर को, चली गई, मृत्यु हो गई रानी की। अब बच्चा, रानी ने लड़की का जन्म दिया था तो सब आदमी बड़े खुशी थे कि रानी को लड़की हुई है। और जब कुछ दिन का बाद रानी जी पधार गए तो सब जो है उस बच्चे को मनहूस कहने लगे कि कैसा बच्चा जन्म लिया। को आते ही माँ चली गई तो उसका नाम सबने दुखिया रख दिया, दुखिया कहने लगे। अब राजा को लोग समझाते थे कि रानी चली गई, बच्चे का परवरिश करने के लिए शादी कर लो, विवाह कर लो। राजा जी नहीं मान रहे थे। फिर समझाने बुझाने पे राजा जी मान गए। फिर शादी किया राजा जी, विवाह हुआ राजा का। फिर विवाह करके राजा जी रानी को घर लाए। नई नवेली रानी जी आई राजमहल में। उनको राजा ने दुखिया को सौंप दिया अपने बच्चे को। तो रानी ने कहा, स्वामी, अभी अभी तो मैं शादी करके आई, आते ही आप मुझे बच्चे दे दिए संभालने को, कुछ दिन तो ठहर जाते। फिर जो है यही बात हुआ। फिर राजा जी के साथ राजा जी जो रानी ने कहा वही किया उन्होंने। कुछ दिन फिर दाई के पास आया। दाई जो घर में काम करती थी उसके पास ही बच्चे चले गए दुखिया। वही संभालती थी, अच्छी तरह रखती थी, जैसे तैसे करके पाला उन्होंने, दाई ने। अब नई रानी जो आई थी ये भी गर्भवती हो गई। इसे भी मतलब 2-4 महीने हो गए। राजा जी को खबर मिली कैसे से रानी गर्भवती है। फिर ऐसे समय व्यतीत होते गए। फिर 9वां महीना लग गया। फिर रानी ने अपनी संतान की जन्म लिया, उनको भी लड़की हुई तो उनका नाम सुखिया रखा गया।
अब उसकी लालन पालन तो उसकी माँ करती थी, रानी करती थी। उसकी लालन पालन एक रानी के हाथ से होती थी और ये दुखिया की लालन पालन एक दाई के हाथ से हुई। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए तो जो दुखिया बड़ी थी, अब 2 साल छोटी सुखिया थी। तो सुखिया जो खाना छोड़ती थी वही खाना दुखिया खाती थी। सुखिया जो कपड़े छोड़ती थी वही फटे पुराने कपड़े दुखिया पहनती थी। जो सुखिया खिलौना छोड़ती थी, टूट जाती थी, वही खिलौना से दुखिया खेल लेती थी। ऐसे करते करते दोनों बच्चे बड़े हुए तो सब कहने लगे, राजा अब तो दुखिया की शादी कर दो, बड़ी हो गई है बच्चे, इसकी शादी कर दो। तो राजा जी गांव में ब्राह्मण को बुलाए और एक नाई को बुलाए। बोले कि ऐसे ऐसे शादी करनी है बच्चे की, दुखिया बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी है, तो नगर से लड़के ढूंढ लाओ। तो ये खबर जब रानी को पहुंची तो रानी बोली, ऐसा कैसे होगा, दुखिया की शादी होगी और सुखिया की नहीं होगी। सुखिया की भी शादी होगी, सुखिया के लिए भी लड़के ढूंढिए। फिर राजा जी दोनों ही बच्चे के लिए लड़के ढूंढने के लिए ब्राह्मण और नाई दोनों से बोले कि एक दुखिया के लिए भी लड़के ढूंढ लेना, एक सुखिया के लिए भी ढूंढ लेना। अब दोनों के लिए लड़के ढूंढने गए तो उसकी माँ ने कहा, सुखिया की माँ रानी जी बोली कि दुखिया के लिए ऐसे लड़के ढूंढना है कि जिसके घर में कोई ना हो, गरीब हो, गरीब जिसके घर में नौकर चाकर महल ना हो, गरीब घर ढूंढ के कर दो, ताकि ये मनहूस है, अगर राजा के यहाँ शादी होगी तो ये कभी सास मर जाए, कभी ससुर मर जाए, कभी पति कुछ हो जाए, तो ये मनहूस है, इसकी शादी बड़े घर में ना करो, इसकी छोटे मोटे घर में शादी कर दो। ऐसे ही घराने ढूंढ के आई। नाई ब्राह्मण गए, एक गांव मिला जिसमें जो है एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी। उसके एक संतान थे और कोई नहीं था। तो वो राजा के जैसे मतलब राजा ने बताया था उसी तरह को उसको मिल गया, एक ही संतान था उसको। तो उस बुढ़िया ने जब वहाँ पे गए ब्राह्मण, बुढ़िया से बात किया, जे आप अपने बच्चे की शादी करोगी, ऐसे ऐसे हम रिश्ते लेके आए। तो बुढ़िया ने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि राजा के यहाँ से आए। बोले राजा की लड़की रह सकेगी मेरे यहाँ, मैं तो ठहरी गरीब ब्राह्मण, मेरे तो मतलब किसी तरह गुजर बसर होता है, कभी कुछ कमी रहती है, कैसे रहेगी राजा की लड़की, कैसे झेलेगी मेरे परिवार को। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण ने, नाई ने, झेल लेगी, कोई बात नहीं, आप रिश्ता पक्की कर लो। तो ठीक है, जब आप कहते तो रिश्ता पक्की कर दिया। अब वहाँ से दुखिया की रिश्ता तो पक्की हो गई, अब सुखिया के पास सुखिया के लिए रिश्ता ढूंढना था। वहीं बगल में गांव में गए, एक बड़े से राजा के राजमहल में पहुँचे। वहाँ पे बहुत मतलब राजा के कई सारे नौकरी चाकरी, घोड़े, हाथी, सब कुछ था। तो सुखिया के लिए देखा उन्होंने, तो वहाँ गए, सारा कुछ बताया, तो सुखिया के लिए लोग रिश्ते उन्होंने पक्के किया राजा के यहाँ। अब दोनों की बाराती आई, दुखिया के भी आई और सुखिया के भी आई। तो दुखिया की बाराती तो बैलगाड़ी से आई और सुखिया की बाराती हाथी घोड़े से आई, बड़े अच्छे ठाठ बाट से आई। तो सारे गांव नगर के वासी देख रहे हैं, कह रहे अरे दुखिया की बाराती तो बैलगाड़ी से आ रही है, और सुखिया की बाराती तो बड़े ठाठ बाट से हाथी घोड़े से आ रही है। तो हाथी घोड़े से आ रही है, सब देख करके मतलब वो थोड़ा सा सोचने भी लगे कि इसकी तो माँ है, इस बेचारी की तो माँ भी नहीं है, फिर भी क्या करते लोग, राजा अपने मन से, रानी दोनों मिल के कर रहे थे। फिर जब दोनों की शादी हुई,
हाथी घोड़े से इनकी बाराती आई सुखिया की, अब बैलगाड़ी से उनकी आई। इनके काफ़ी सारे आदमी आए बारात में, उनके मात्र 5 जने आए। अब शादी हो गई, इनको काफ़ी सारे साड़ी कपड़े लत्ते गहने चढ़े। और दुखिया बेचारी को एक भी गहने ना, कहीं ना कुछ। शादी तो दोनों की हो गई, फिर जाने के टाइम में खोइंच भरना था। इसकी माँ ने इसके सारे चीज़ दे करके खोइंच भरी। अब इसकी माँ सोची कि दुखिया की खोइंच मैं कैसे भरूं। ये अपने बेटी को तो भर दी, लेकिन दुखिया की खोइंच नहीं भर रही। तो दुखिया की खोइंच फिर वही दाई जो पाली थी उसी ने भर के उसको विदा किया। फिर दुखिया बेचारी बैलगाड़ी से गई, ये अपना ठाठ बाट से डोली में गई। वहाँ जब गए ससुराल में, तो दुखिया बेचारी के माँ ने सास ने आकर के, क्योंकि उसको कोई था ही नहीं, एक माँ और बेटा था, सास ने किसी तरह अपना उतार के अपने बहू को गृह प्रवेश करा लिया। इसको तो बड़ा ठाठ बाट से बहुत सारे लोग आए, अच्छे से इनको लेके गए, उतारा। अब सुखिया तो अपने घर में नौकरें चाकरें सब कुछ थी, बड़ी आराम के जीवन काट रही थी, खाना पीना सब कुछ था। अब दुखिया के घर में तो एक सास थी। अब उसने पूछा, माँ जी खाना क्या बनाए? तो बोला, बेटे देख लो कुछ पड़ा हो तो बना लो। अब बेचारी को कुछ पड़ा सड़ा मिला, वही रात में बनाई। अगले दिन उठी फिर पूछी, तो देख लो बेटा कुछ पड़ा। देखा दुखिया ने थोड़ी बहुत कुछ पड़ी थी तो फिर बना लिया। अगले दिन दुखिया ने खूब अच्छे से घर को सजाया, साफ सुफ किया, भगवान की तस्वीरें लगाई, माता रानी की तस्वीरें लगाई, नारायण लक्ष्मी की तस्वीरें लगाई, सारे भगवान सबके तस्वीरें लगा के खूब अच्छा से सजा दिया घर को। और उन्होंने बोला, माँ जी आपके साथ मैं भी कुछ काम कर लूँ, क्योंकि खर्चा पानी चलाने में दिक्कत होती है, तो आपके साथ मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो दुखिया की सास बोली, क्या बेटा करोगी मेरे साथ, तुम राजा घर की बेटी हो, कर पाओगी? नहीं माँ जी हम कर लेंगे। दुखिया ने जिद करने लग गई। तो फिर वही गांव में गई निकल के, तो लोगों से काम मांगा। कहा लोगों को थोड़ी तरस आई, तो किसी ने कपड़े धोने का काम पकड़ा दिया, किसी ने बर्तन मांजने का काम पकड़ा दिया, किसी ने अपना जैसे जो हुआ पोछे का काम पकड़ा दिया। सबने थोड़ा थोड़ा काम दुखिया को दे दिया।